नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ दीपाली। सबसे पहले बात करते हैं भारत बंद की। आज एमएसपी की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी किसानों ने ग्रामीण भारत बंद बुलाया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया है। इस बीच कल रात प्रदर्शनकारियों और सरकार की बैठक बेनतीजा रही और अब रविवार को दोनों पक्षों के बीच फिर से बातचीत होगी। इस बीच किसान संगठनों ने टोल प्लाजा पर कब्जा करने का फैसला किया है। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक हरियाणा के सभी टोल प्लाजा पर कब्जा करेंगे और उसे फ्री करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा का भारत बंद आज सुबह 6 बजे से शुरू हो चुका है, जो शाम 4 बजे तक चलने वाला है। वहीं उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, हर तरफ सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, नजर रखी जा रही है। दूसरी तरफ किसानों का ऐलान है कि आज का जो आंदोलन होने वाला है ये थोड़ा बड़ा होने वाला है। खासतौर से अगर टोल प्लाजा की बात करें तो वहां पर ये कब्जा करेंगे। हरियाणा के सभी टोल प्लाजा कब्जा करने वाले हैं। शाम 4 बजे तक भारत बंद का, किसान भारत बंद का आह्वान किया गया है और इसके अलावा इसी वजह से हर जगह सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। एक तरफ जहां पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पिछले 4 दिनों से प्रदर्शनकारी डेरा जमाए हुए हैं और दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं, वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आज ग्रामीण भारत बंद का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आंदोलन की ये नई विचारधारा है। इस दौरान किसान खेतों में नहीं जाएंगे, वो सड़कें जाम नहीं। नया ट्रायल करा है ग्रामीण भारत बंद का। जो भी गाँव में लोग रहते हैं वो शहर ना आए, वो कुछ कल खरीदारी न करे, खेत में काम न करें। तो एक नया ट्रायल इसका करेंगे और इसका रिजल्ट देखेंगे कि क्या इसमें फिर घटाना, क्या बढ़ाना और इस मूवमेंट को कैसे फिर हम आगे बढ़ाएंगे। हालांकि इस दौरान सड़कों पर उस जगह किसान संगठन बैठक करेंगे जो उनके मिलने के पॉइंट है। राकेश टिकैत ने कहा है कि ये एक तरफ का वैचारिक बंद है जिसमें सभी लोगों से स्वेच्छा से हिस्सा लेने की अपील की गई है। उन्होंने साफ किया कि भारतीय किसान यूनियन की मंशा किसी को परेशान करने की नहीं है, बल्कि किसानों की लंबित मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को जगाने की है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण भारत बंद के दौरान किसी भी वाहन को जबरन नहीं रोका जाएगा। वहीं चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच तीसरी बैठक भी बेनतीजा रही है और देर रात तक चली इस बैठक में कोई समाधान नहीं निकल पाया। किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच एक बार फिर चंडीगढ़ में बैठक हुई। करीब 5 घंटे चली इस मैराथन बैठक में केंद्र सरकार की ओर से मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय शामिल हुए। बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बातचीत को काफी सकारात्मक बताया। सरकार और किसान संगठनों के बीच बहुत ही अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई है। बैठक के दौरान किसान नेताओं ने पुलिस की कार्रवाई पर भी नाराजगी जताई और मामले को जल्द सुलझाने की मांग की। चर्चा इस बात पे हुई भी चर्चा ही न करते रह जाएं, इसका कोई नतीजा निकलना चाहिए। तो उन्होंने कहा भी हमें समय चाहिए। किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच अगली बैठक 18 फरवरी यानी रविवार को होगी। केंद्र सरकार लगातार इस कोशिश में है कि कैसे किसानों को समझाकर उनके प्रदर्शन को खत्म कराया जा सके। तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि भारतीय किसान यूनियन का भारत बंद आज है। मांगे पूरी नहीं होने के चलते ये बंद बुलाया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा का भी भारत बंद है। सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक भारत बंद रहेगा। एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन है। पुलिस अलर्ट है। नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है। भारतीय किसान यूनियन का भारत बंद है। मांगे पूरी नहीं होने पर बुलाया है बंद। संयुक्त किसान मोर्चा का भी भारत बंद है। सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक भारत बंद। एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस अलर्ट है। नोएडा में धारा 144 लागू है और ये 4 बॉर्डर की तस्वीरें देख सकते हैं। गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली और टिकरी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर और शंभू बॉर्डर, हर तरफ सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और आज भी हो सकता है जाम से जूझना पड़ सकता है लोगों को, क्योंकि किसानों का ये आंदोलन है और भारत बंद का भी आह्वान किया गया है। नोएडा में धारा 144 लागू है और ये 4 तस्वीरें आप 4 बॉर्डर की देख सकते हैं, जहां फिलहाल हर तरफ से पुलिस व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। और मुजफ्फरनगर से अंकित मित्तल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जी मीडिया संवाददाता, और पारस गोयल मेरठ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित का सबसे पहले रुक करते हैं। अंकित, क्या तस्वीरें वहां पर देख रहे हैं, क्योंकि आज तो किसानों ने भारत बंद का भी आह्वान किया है।
मोर्चा के आह्वान पर और भारतीय किसान यूनियन के ऐलान पर आज भारत बंद का ऐलान किया गया। लेकिन इस बार भारत बंद का जो ऐलान है वो ग्रामीण भारत बंद के आह्वान है, जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग रहने वाले शहर ना आकर अपने घर में रहे और जो खरीदारी है वो ना करे, जिसको लेकर कहीं ना कहीं बाजार पे खासा असर पड़ने वाला है। वैसे जबरदस्ती अगर किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की माने तो जबरदस्ती किसी से बाजार नहीं बंद कराया जाएगा और ना ही किसी को जबरदस्ती बंद करने के लिए कहा जाएगा। स्वेच्छा से अगर कोई बंद करना चाहता है तो बंद करे और किसानों के साथ आए। बात हाईवे की जाए तो हाईवे पे जगह जगह बैठकर चर्चा की जाएगी और किस तरीके से सरकार द्वारा मांगे मनवाई जाए उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। राकेश टिकैत खुद ग्रामीण। ठीक है, हमारे साथ पारस का जरा रुक करते। पारस, वहां की क्या तस्वीरें? देखिए, बिल्कुल भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर आज ग्रामीण भारत बंद करने का ऐलान किया गया था। ऐसे में राकेश टिकैत तो चलिए, बातचीत नहीं हो पा रही है पारस से। अंकित का एक बार फिर से रुक करते हैं। अंकित, क्या यहाँ समर्थन मिलता नजर आ रहा है किसानों का? जी बिल्कुल, किसानों की अगर बात करें समर्थन पूरे तौर से, क्योंकि ये भारतीय किसान यूनियन जो है सिसोली को गढ़ माना जाता है और कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो किसानों की राजनीति जो मुजफ्फरनगर से शुरू होती है, क्योंकि बाबा टिकैत मुजफ्फरनगर के सिसोली के रहने वाले थे और उन्हीं की तौर पर भारतीय किसान यूनियन का स्थापना हुई थी। जब ही से मुजफ्फरनगर से चल के पूरे भारत में तो कहीं ना कहीं जो किसान है वो भारतीय किसान यूनियन टिकैत से अधिकतर जुड़े हुए हैं और उनके ऐलान को वे एक शर्माते रखते हैं और उनकी बात को मानते हुए जो वो ऐलान करते हैं उसका पूरी तरह से समर्थन करते हैं। कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर जो शहरी क्षेत्र है उसके लोग की बात को मानने का काम करते हैं। जी ठीक है, बने रहिए अंकित हमारे साथ। पारस का एक बार फिर से रुक करते हैं। पारस, क्या तस्वीरें वहां पर देख रहे हैं? किसानों का आज बंद का भी आह्वान किया हुआ है किसान संगठनों ने, कितना समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है और क्या असर नजर आ रहा है ग्रामीण इलाकों में भारत बंद का? देखिए, बिल्कुल भारतीय किसान यूनियन ने आज ग्रामीण भारत बंद करने का ऐलान किया था। ऐसे में राकेश टिकैत ने किसानों से आह्वान किया था वह अपने खेतों में ना जाए और किसी भी तरह की खरीदारी करें। हालांकि मेरठ की अगर बात की जाए तो मेरठ में ये स्थिति जो है वो बेहद ही उल्टी नजर आ रही है। फिलहाल मौजूदा स्थिति में ग्रामीण भारत बंद का जो ऐलान था वो बेअसर नजर आ रहा है। हालांकि राकेश टिकैत की ओर से साफ तौर पर ये कहा गया था ये सिर्फ एक ट्रायल है। हालांकि इस ग्रामीण भारत बंद को देखते हुए मेरठ का जो काफी टोल प्लाजा है वहां जरूर पुलिस डिप्लॉय की गई है। सीओ ब्रह्मपुरी जो है वो मौके पर मौजूद है और भारी पुलिस बल जो है वो काशी टोल प्लाजा पर डिप्लॉय किया गया है। ठीक है, और पारस, जो समर्थन दिख रहा है, जो संगठनों से अपील की है कि उनके साथ में आए, क्या वो वहां पर उसका असर दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल औपचारिक एक ऐलान किया गया था कि अब किसान जो है अपनी स्वेच्छा से इस मोर्चे में शामिल हो सकते हैं। किसी के ऊपर भी फोर्सफुली ये डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। हालांकि जिस तरीके से मेरठ है, वेस्ट यूपी की जो धरती है, वहां जरूर ये कहा गया था कि किसान जो अपने खेतों में ना जाए, किसी भी तरह की खरीदारी ना करें, बाजार ना जाए। हालांकि मेरठ में जो है तस्वीर फिलहाल उल्टी नजर आ रही है। जो भारत बंद का जो ऐलान था, ग्रामीण भारत बंद का ऐलान, वो फिलहाल बेअसर यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है अंकित, का आप जरा रुक करते हैं। अंकित, और क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं? क्या आसपास कोई लोग हैं कुछ बताने के लिए तैयार हैं कि आज भी जिस तरीके से बड़ा ऐलान किया गया है किसानों की तरफ से? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं अभी तो दिन निकला है और धीरे धीरे जैसे ही दिन बढ़ता है तो जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो घर से निकलेंगे और हाईवे पर दिखाई देंगे, क्योंकि जो आज भारत बंद का ऐलान है कहीं ना कहीं किसी हर काम को छोड़ के खेतों में न जाकर, बाजार में न जाकर वो हाईवे की तरफ चलेंगे और हाईवे पर बैठ के किसी तरह का कोई जबरदस्ती बंद नहीं कराया जाएगा, ना ही किसी तरह का जाम लगाया जाएगा। ठीक है अंकित, रुकेंगे आपको हमारे सहयोगी वरुण जुड़ चुके हैं इस वक्त। वरुण, क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर पर हम मौजूद हैं और आप देखें तो वो बैरिकेडिंग की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है। आज के लिए नोएडा में धारा 144 लागू की गई क्योंकि किसानों का ये कहना है कि वो भारत बंद, ग्रामीण भारत बंद का इस वक्त यहाँ पर नोएडा के आसपास के जो गांव हैं वहाँ के किसान भी साथ दे रहे हैं। अगर हम आपको जानकारी दें, जिस तरह से जो किसान संगठनों से हमारी बातचीत हुई, उनका यह कहना है कि नोएडा के NTPC के ऑफिस के बाहर लगभग 11 बजे के आसपास वो प्रदर्शन करने के लिए पहुंचेंगे और इस वक्त उससे पहले वो तैयारियां, उत्तर प्रदेश पुलिस की संख्या जो है वो लगातार बढ़ा दी गई है। इन बॉर्डर्स पर किसी तरह की समस्या ना हो, पुलिस के उच्च अधिकारी इस वक्त लगातार यहां पहुंच रहे हैं और वो माहौल इसी तरह से, जिस तरह का शंभू बॉर्डर की जो तस्वीरें हैं वैसा ही आज सुबह से ही हमने देखा कि वो कटीले तार की बात हो, दिल्ली में घुसने के लिए इस वक्त एंट्री को
मुश्किल जो आम जनता है उनको मुश्किल जरूर हुई है, लेकिन वो आज भारत बंद के बाद से ही हैवी व्हीकल नजर नहीं आए। वो ट्रक्स हैं, सुबह लोगों के घर सब्जियां दूध जो पहुंचाने वाली जो समस्याएं थी वो निकलने लगी। यानी कि वो पूरा भारत बंद का इस वक्त असर कुछ इस तरह से सुबह से ही देखना शुरू हो चुका था, क्योंकि वो बड़े व्हीकल्स नहीं पहुंच पाए। यहाँ पर ड्राइवर, मजदूर और किसान तीनों मिलकर इस वक्त जो आसपास के गाँव है उसका असर डाल रहे हैं, जो कि नोएडा में और इधर आसपास के इलाकों में दिखना भी शुरू हो चुका है। बिल्कुल वरुण, और क्या कह रहे हैं किसान, क्योंकि किसान ये भी कह रहे हैं कि आज कई टोल प्लाजा पर उनका कब्जा रहेगा और ये जो आंदोलन है वो धीरे धीरे बड़ा होता नजर आएगा। क्या आज ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफी कड़ी है? जी बिल्कुल, देखिए बहुत से ऐसे किसान संगठन हैं। आज अगर हम बात करें जो भारत बंद का आह्वान है, वो कुछ अलग किसान संगठन भी हैं जो जुड़ के सामने आए हैं। जो उत्तर प्रदेश के भारतीय किसान संगठनों की हम बात करें तो वो भी इस वक्त यहाँ पर जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ नोएडा के आसपास के गांव की हम बात करें तो उनसे लगातार जो डीएम है वो बातचीत कर रहे हैं। वो मीटिंग्स का दौर चल रहा था और उनके हिसाब से उन्होंने समय मांगा, उसको जगह दी गई है कि अगर आप किस तरह से वो आदर्श रूप से एक प्रदर्शन करना चाहते हैं तो हम आपको जगह देंगे। और वही उसी तरह की जो प्लानिंग है पिछले 2-3 दिन से चल रही थी। तो आज 16 तारीख को वो किसान जिस तरह से जो तय किया गया है कि अगर आप इस सड़क पर आकर बैठना चाहते हैं, साइड में प्रदर्शन करना चाहते हैं तो हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो आदर्श रूप से वो प्रोटेस्ट हो, इस चीज की कोशिश यहाँ पर उत्तर प्रदेश पे हो रही है। और दिल्ली पुलिस इस वक्त मुस्तैद है कि नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाला बॉर्डर है, बहुत अहम हो जाता है। 8 से 10 लाख गाड़ियां रोजाना गुजरती हैं, तो हमें यहाँ पर भी वो कटीले तार नजर आ रहे हैं। जो सीआरपीएफ की टुकड़ी यहाँ मौजूद है वो टीयर शेल के इस वक्त एक्सप्लोजिव्स के साथ यहाँ मौजूद है, इसीलिए वो माहौल टेंशन का है। लेकिन लगातार उत्तर प्रदेश में स्थिति इसलिए बनी हुई है क्योंकि लगातार जो लोकल लेवल पे किसान संगठन है उनसे बातचीत हो रही है। जी बहुत शुक्रिया वरुण ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बताएं कुछ परेशानी हो सकती है आम लोगों को, क्योंकि यहाँ पर जो हैवी व्हीकल्स हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, तो दूध, सब्जी, ये जो समस्याएं हैं इससे जूझना पड़ सकता है, क्योंकि भारत बंद का ऐलान किया है, ग्रामीण भारत बंद का ऐलान किया है किसानों ने। और ये तस्वीरें भी आ रही हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से व्यवस्था की गई है। हर जगह जो नुकीले तार हैं वो लगाए गए हैं और बैरिकेडिंग लगाई गई है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी कड़ी है। नोएडा में धारा 144 भी लागू है और ऐसे में किसानों को हर तरफ से रोकने की कोशिश है, लेकिन अगर आदर्श तरीके से वो अपना प्रदर्शन करते हैं तो उसके लिए कोई मनाही नहीं है। नोएडा के चिल्ला बॉर्डर का क्या कुछ हाल है, जी मीडिया संवाददाता की रिपोर्ट में देखिए जरा। 16 फरवरी को किसान संगठनों ने इस वक्त भारत बंद का आह्वान एक बार फिर कर दिया है। दिल्ली चलो आह्वान चल रहा था, शंभू बॉर्डर पे किसान मौजूद हैं, लेकिन अब 16 तारीख को भारत बंद। बहुत से ऐसे संगठन हैं जो उत्तर प्रदेश से भी इसमें साथ दे रहे हैं। राकेश टिकैत खुद इसमें कहते हुए नजर आए, लेकिन बॉर्डर्स के जो हाल है वो इस वक्त बदतर होते जा रहे हैं और एक तरह से दिल्ली पुलिस सिर्फ ये कोशिश कर रही है कि अब एंट्री ना हो पाए कोई भी ऐसी स्थिति में कि दिल्ली की तरफ कोई भी किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर ना पहुंच पाए। नोएडा की हम बात करें तो नोएडा में इस वक्त धारा 144 लागू की गई है आज खास 16 तारीख के लिए, जबकि भारत बंद का आह्वान किया गया है। किसान हो, ड्राइवर्स हो, मजदूर हो, कोई भी काम ना करें, इसमें हमारा साथ दे, ऐसा कहते हुए इस वक्त वो किसान संगठन नजर आ रहे हैं। दिल्ली के इस वक्त चिला बॉर्डर पर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो वो तैयारी है वो की गई है। दिल्ली में एंट्री के लिए इस वक्त वो बैरिकेडिंग लगाई गई है कि जिससे कि कोई भी ऐसा अप्रिय घटना ना हो। कोई अगर जबरदस्ती दिल्ली में घुसने की कोशिश करता है, ऐसा व्यक्ति जो कि आंदोलनकारी है, उसको रोका जाए। और उसी के लिए इस वक्त आपको अच्छी बड़ी संख्या में सीआरपीएफ भी नजर आएगी, दिल्ली पुलिस के इस वक्त जवान नजर आएंगे, वो बड़े अधिकारी नजर आएंगे। और उसी के साथ इस वक्त जो टीकरी, शंभू और सिंगू बॉर्डर पे हम तस्वीरें देख रहे हैं लगातार, वो तस्वीरें यहाँ पर भी हैं। यहाँ पर इस वक्त नंबर ऑफ बैरिकेड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नजर आएंगे दिल्ली पुलिस के, खास तौर पे इनकी संख्या बढ़ाई गई है। और उसी के साथ साथ अगर हम आगे इस तरफ जाकर देखने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर आपको वो एक शील्ड नजर आ जाएगी किस तरह से कि अगर कोई ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आने की कोशिश करता है तो उसको यहाँ पर रोका जाए। वो एक ह्यूमन जो इसमें एक शील्ड की तरह इसको बनाया जा रहा है कि किस तरह से अभी जो मॉक ड्रिल्स थी वो थी कि कोई व्यक्ति अगर बहुत सारे लोग कि नोएडा और दिल्ली में उस सड़क पर जहां पर रोजाना 8 से 10 लाख गाड़ियां गुजरती हैं, उस बॉर्डर की
किस तरह की तैयारी है उस बॉर्डर पर भी हम आपको दिखाएं तो वो कीलें आपको नजर आ जाएंगी कि जिस ट्रैक्टर्स को रोकने के लिए वो कटीले तार, यहाँ संख्या जरूर कम है लेकिन वो तैयारी इस वक्त दिल्ली पुलिस की, सीआरपीएफ की पूरी है। और ये कटीले तार, रॉड्स और ये पट्टे साफ इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अगर किसान यहाँ तक पहुँचते हैं तो शायद ये दिन देखने को मिले कि यहाँ जहाँ से रोजाना 8 से 10 लाख गाड़ियां गुजरती हैं वो बंद मिले। यहाँ वरुण भसीन, जी मीडिया, दिल्ली। तो ये कुछ